जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं टॉप 25 खबरें। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा है कि 2 दिन पहले नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ये मुलाकात केवल सामाजिक, राजनीतिक और शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान हम लोग किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरी जन स्वराज यात्रा जारी रहेगी। मैं राज्य के सभी लोगों से मुलाकात करूंगा और उन्हें बिहार के भविष्य को लेकर समझाऊंगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 8वां दिन है, लेकिन आज पदयात्रा को अवकाश दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व भारत जोड़ो यात्रा को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज छुट्टी के बाद शुक्रवार को दोबारा यात्रा शुरू की जाएगी। कांग्रेस ने कहा है कि महंगाई पर मोदी सरकार की चुप्पी को तोड़ने के लिए आयोजित भारत जोड़ो यात्रा के यात्रियों को गुरुवार को विश्राम दिया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के लिए आराम का दिन है, फिर भी भारत यात्री व्यस्त है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर आप के विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगाया है। अब पंजाब पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि बीजेपी ने पार्टी के 10 विधायकों को खरीदने के लिए 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश की थी, तो वहीं बीजेपी इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने गोंडा भारिया जैसे जातियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने 5 राज्यों छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में करीब 15 जनजातीय समुदायों का अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब इस फैसले के बाद देश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 705 से बढ़कर 720 हो गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की संख्या 10.43 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का 8.6% है। पिछले हफ्ते बार काउंसिल ऑफ इंडिया की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने को लेकर संयुक्त बैठक हुई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया कि संविधान में तत्काल संशोधन पर जजों की रिटायरमेंट एज बढ़ाई जानी चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक हाई कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 साल की जानी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट जजों की रिटायरमेंट एज भी 67 साल होनी चाहिए। पटना के एडीएम के सिंह पर सरकार ने अब 23 दिन बाद कार्रवाई की है। ये कार्रवाई शिक्षक अभ्यर्थियों के हंगामे के दौरान तिरंगा लिए एक शिक्षक अभ्यर्थी को डंडे से पीटने के मामले में की गई है। पटना के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान करने का निर्देश दिया गया है। यूपी के लखीमपुर में बुधवार शाम करीब 6 बजे 2 नाबालिग लड़कियों के शव पेड़ से लटके मिले। एक 7वीं और दूसरी 10वीं की छात्रा थी। मां ने आरोप लगाया है कि कुछ लड़के बाइक से बेटियों को अगवा कर ले गए, रेप के बाद मर्डर कर दिया। पुलिस जांच के लिए पहुंची तो लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। एसपी संजीव सुमन की ग्रामीणों से झड़प भी हो गई। स्थिति ये आ गई है कि यूपी सरकार ने रातों रात आईजी लक्ष्मी सिंह को लखीमपुर भेजा, जिन्होंने रात भर गाँव में कैंप किया। यूपी के लखीमपुर मर्डर केस में योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि दोनों बहनों की गला दबाकर हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले में सरकार ऐसे कठोर कार्रवाई करेगी कि आने वाली पीढ़ियों की ऐसी घटना करने से पहले रूह कांपेंगी। सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ है। लखीमपुर हत्याकांड को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखीमपुर की घटना को दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, तो वहीं विपक्ष पर राजनीति ना करने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। अपराध करने वाला एक भी अपराधी बच नहीं पाएगा। उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, जो एक मिसाल बनेगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौगांव इलाके में सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इसमें सुरक्षा बलों ने अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया है। दोनों की पहचान पुलवामा के एजाज रसूल नजर और शाहिद अहमद के रूप में हुई है। ये आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े हुए हैं। दोनों आतंकी 2 सितंबर को पुलवामा में बंगाल के मजदूर मुनीर उल इस्लाम की हत्या में शामिल थे। बिहार में अपराधों पर लगाम नहीं लग पा रहा है। आए दिन हत्याओं का सिलसिला जारी है। बिहार के भागलपुर जिले के नाथनगर में एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने उन्हें कुल 4 गोलियां मारी। भागलपुर के एसएसपी बाबूराम ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। हम अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यात्रियों से भरी एक बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मंजाकोट तहसीलदार जावेद चौधरी ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजौरी जिले के भीमबेर के पास सुबह यह हादसा हुआ। बुधवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ में मिनी बस के खाई में गिरने से 3 बच्चों समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी। यूपी के सीतापुर में गुरुवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। ट्रैक्टर और बस की जबरदस्त टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30-35 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर से कुछ लोग बाराबंकी जा रहे थे, तभी रास्ते में मोड़ पर ट्रैक्टर को सामने से आ रही बस ने जोरदार टक्कर मार दी। बाद में पीछे से आ रही ट्रक ने भी ट्रैक्टर को टक्कर मारी। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। आज से उज्बेकिस्तान में 2 दिवसीय शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की बैठक शुरू हो रही है। इसके लिए पीएम मोदी आज दोपहर समरकंद के लिए रवाना होंगे। भारत चीन सीमा विवाद के बाद ये दोनों की पहली मुलाकात होगी। वहीं पाकिस्तान के साथ 3 साल बाद मंच साझा करेगा भारत। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडोमीर ज़ेलेंस्की एकाध दुर्घटना में बाल बचे हैं। उन्हें मामूली चोटें आई हैं। वोलोडोमीर ज़ेलेंस्की के प्रवक्ता न्याकीफोरोव ने कहा है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पूरी तरह से दुर्घटना की जांच करेगी। कनाडा में स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। यहां अज्ञात लोगों ने मंदिर की दीवारों को नुकसान पहुंचाया और भारत विरोधी बातें लिखी हैं। इस मामले को लेकर भारत सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं भारतीय उच्चायोग ने इस घटना की निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने हैं। तालिबान सरकार ने जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर के अफगानिस्तान में होने का खंडन किया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा कि ऐसे आतंकवादी संगठन पाकिस्तान की ज़मीन से संचालन कर सकते हैं और यहाँ तक कि सरकारी संरक्षण में भी वो अपना काम जारी रख सकते हैं। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ II का अंतिम संस्कार सोमवार को राजकीय सम्मान से होगा। क्वीन के अंतिम संस्कार में करीब 500 राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। कुछ देशों के क्वीन और किंग भी अंतिम संस्कार में शामिल होने आ सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें शामिल होंगी। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहते हुए संन्यास ले लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। उथप्पा ने 15 अप्रैल 2006 को इंग्लैंड के खिलाफ अपने वनडे करियर की शुरुआत की थी। इंदौर में हुए अपने डेब्यू मैच में रॉबिन ने ओपनिंग करते हुए 86 रन की पारी खेली थी। टीम इंडिया ने ये मैच 7 विकेट से जीता था। उथप्पा ने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी मैच 14 जुलाई 2015 को जिम्बाब्वे के लिए खेला था। आईसीसी के एलिट पैनल का हिस्सा रह चुके पूर्व पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ का बुधवार को लाहौर में निधन हो गया। वो 66 साल के थे। उनके निधन की जानकारी उनके भाई ताहिर रऊफ ने दी है। उन्होंने बताया कि उनका निधन कार्डियक अरेस्ट के चलते हुआ। बुधवार को जब वो लाहौर में अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी उनके सीने में दर्द उठा, जिसके बाद उनका निधन हो गया। 2013 में उन पर स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें IPL के बीच में ही इंडिया छोड़कर जाना पड़ा था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कई दर्शकों को लगता है कि मेकर्स दिलीप जोशी को रिप्लेस करना चाहते हैं और इस वजह से कुछ दर्शक शो के प्रोड्यूसर्स को चेतावनी दे रहे हैं। पर सच्चाई यह है कि दिलीप जोशी उर्फ जेठालाल अभी भी शो से जुड़े हुए हैं। वो फिलहाल घूमने फिरने में मग्न हैं। मोनी रॉय ने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी एक खास पहचान बनाई है। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म ब्रह्मास्त्र में विलेन जुनून का किरदार निभा मोनी इन दिनों दर्शकों की वाहवाही लूट रही है। फिल्म के साथ साथ ही एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में है। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। 5 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 150 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। इससे साफ पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र लोगों को बेहद पसंद आ रही है। प्राइम वीडियो ने अपनी पहली भारतीय अमेजन ओरिजिनल फिल्म माजा में के वर्ल्ड प्रीमियर की घोषणा की है। लियो मीडिया कलेक्टिव और अमृतपाल सिंह विंद्रा द्वारा निर्मित, आनंद तिवारी द्वारा निर्देशित और सुमित बथेजा द्वारा लिखित माधुरी दीक्षित की मजा माँ एक फैमिली एंटरटेनमेंट है, जो खुशहाल त्योहार और इंडियन वेडिंग को बैकग्राउंड में लेकर आ गई है। कॉमेडी, प्यार और कई सारे ट्विस्ट हैं इस फिल्म में। प्लेबैक सिंगर्स शैलेंद्र सिंह और संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद को 28 सितंबर को दिवंगत गायिका लता मंगेशकर की जयंती पर उनके जन्म स्थान इंदौर में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही।
देश और दुनिया की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।